45 साल से अधिक आयु के बीमार और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों का 1 मार्च से सरकारी केंद्रों पर किया जाएगा मुफ्त कोरोना टीकाकरण। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के आज सफलतापूर्वक 2 साल हुए पूरे। योजना से करोड़ों किसानों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव। प्रदेश में तीसरी से 5वीं तक की कक्षाएं आज से हुई शुरू। स्कूल आने वाले विद्यार्थियों के लिए अभिभावकों का सहमति पत्र लेकर आना होगा अनिवार्य। और भिवानी के वीएम बेचैन का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2021 में हुआ दर्ज। सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजी कवियों की कविताओं का हरियाणवी में किया अनुवाद। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आज हुई कैबिनेट बैठक में कोरोना वैक्सीनेशन पर बड़ा फैसला लिया है। फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 45 साल से ऊपर के बीमार और 60 साल से ऊपर के सभी लोगों का सरकारी केंद्रों पर मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 10,000 सरकारी और 20,000 निजी अस्पतालों में टीकाकरण 1 मार्च से शुरू होगा। सोमवार से 60 से ज्यादा उम्र जिनकी है और ऐसी संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है, ऐसे सभी लोगों को, और 45 से ज्यादा उम्र जिनकी है लेकिन जिनको कोमॉर्बिडिटी है, कोई ना कोई दूसरी बीमारी है, ऐसे 45 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को भी 1 मार्च से टीकाकरण किया जाएगा। 10,000 सरकारी केंद्रों पर और लगभग 20,000 से भी ज़्यादा प्राइवेट केंद्रों पर, हॉस्पिटल्स में ये टीकाकरण होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में टीका मुफ्त लगेगा और निजी अस्पतालों में वैक्सीन लेने वालों को कुछ शुल्क देना होगा। शुल्क के बारे में स्वास्थ्य विभाग 2-3 दिन में घोषणा कर देगा। 10,000 सरकारी केंद्रों पर जाकर टीका लगवाएंगे, कोई भी हो, उसको मुफ्त टीका लगेगा। सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त लगेगा सरकारी केंद्रों पर, और प्राइवेट में जो लेंगे उनको अर्थात उसका शुल्क देना पड़ेगा। और वो शुल्क कितना होगा, कितनी फीस होगी, तो स्वास्थ्य विभाग 2-3 दिन में उसके बारे में घोषणा करेगा। देश के किसानों की आय में बढ़ोतरी के मकसद से शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को आज 2 साल पूरे हो गए हैं। अब तक 11 करोड़ 12 लाख किसानों को योजना का फायदा मिल चुका है। इस योजना के तहत देश भर में प्रति किसान परिवार को केंद्र सरकार की तरफ से सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। ये प्रोत्साहन राशि 3 किस्तों में किसान के बैंक खातों में सीधे पहुंचाई जाती है। छोटे किसानों के लिए ये योजना अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है। बुआई से ठीक पहले नकदी संकट से जूझने वाले किसानों को इस योजना के तहत नकदी मिलने से बीज और खाद की उपलब्धता में सहूलियत मिल रही है। पीएम किसान निधि के 2 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि पीएम किसान निधि की लॉन्चिंग के आज 2 साल पूरे हो रहे हैं। अन्नदाताओं को कल्याण को समर्पित इस योजना से करोड़ों किसान भाई बहनों के जीवन में जो बदलाव आए हैं, उससे हमें उनके लिए और अधिक काम करने की प्रेरणा मिली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सफलतापूर्वक 2 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। अपने ट्वीट संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के अन्नदाताओं को समर्पित पीएम किसान निधि के 2 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं। 11 करोड़ से अधिक किसानों को 58,600 करोड़ की सम्मान निधि योजना प्रदान कर केंद्र की भाजपा सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे यमुनानगर के लाभार्थी किसानों ने कहा कि सरकार ने इस योजना को शुरू करके किसानों के मनोबल को बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पहले उन्हें खाद बीज खरीदने के लिए आढ़ती का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन योजना के तहत प्रोत्साहन राशि मिलने से उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि किसान अब अपने आप को स्वावलंबी और सुरक्षित महसूस करता है। किसानों ने कहा कि सरकार ने किसानों के बारे में सोचा भी है और सहयोग भी किया है, जिससे देश का किसान बहुत खुश है।
यमुनानगर ज़िले की यदि हम बात करें तो हमारे पास करीब 69,115 किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है इस योजना के तहत, और करीब 66,215 किसानों को ये राशि मिल चुकी है। इसकी 6 किस्तें अभी तक आ चुकी हैं। ये योजना 2019 फरवरी में गोरखपुर से प्रधानमंत्री जी ने शुरू करी थी और मुख्यमंत्री जी हरियाणा सरकार ने खुडाना गांव महेंद्रगढ़ से शुरू करी थी 24 फरवरी 2019 को। तो उसके बाद किसानों को 3-3 महीने बाद 2,000 रुपये की राशि आती है 4 महीने बाद, और ये साल में 6,000 रुपये आते हैं, जिसके छोटे किसान हैं जो अपनी खाद बीज या दवाई की जो भी उनकी डिमांड रहती है तो वो इस राशि से पूरी कर सकते हैं। अच्छा है जी, बहुत बढ़िया लाभ है भी। टाइम पर काम, पैसे टाइम पर काम आ जाए, और 2,000 रुपये 3 महीने बाद 4 महीने बाद आ जाते हैं। किसी भी सरकार ने इस तरह किसी जिम्मेदार को पैसा नहीं दिया अभी तक। इन्होंने किस्ता के पैसे दिए हैं, हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। 2,000 रुपये ये भेज रखे, हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। खेती बाड़ी पर जी बीज खाद तेल लिया माँ है जी, और हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं पैसे आड़ती पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने कटवाओ और खेती पर ला लें। ठीक है जी, 2,000 रुपये देते हैं जी, बढ़िया काम है जी। दूसरी सरकार ने हमारे से कुछ नहीं दिया है जी, मोदी सरकार ने हमारे से 6,000 रुपये साल देते हैं जी, और हम अपना बीज लेते हैं जी, खाद लेते हैं जी। कोरोना महामारी के कारण लंबे समय से बंद तीसरी से 5वीं तक की कक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। स्कूलों में होने वाली परीक्षाओं और विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम को देखते हुए सरकार ने इन कक्षाओं को शुरू करने का फैसला किया है। नरवाना के एसडी स्कूल की प्रधानाचार्य मंजू मित्तल ने बताया कि शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार रोजाना 3 घंटे के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कक्षाओं को शुरू करने से पहले कक्षाओं को पूरी तरह सैनिटाइज किया गया है। प्रधानाचार्य ने बताया कि विद्यार्थियों के लिए माता पिता की एनओसी स्कूल में जमा करवाना अनिवार्य किया गया है। 3rd to 5th क्लासेस के लिए सरकार की तरफ से जो आदेश आए हैं उनके अकॉर्डिंग हमने बच्चों को बुलाया है। बच्चे जो हैं मास्क लेके आएंगे, पानी की बोतल भी अपनी साथ में लाएंगे, और जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हमने उनको दी हैं उनको वो फॉलो कर रहे हैं। जो भी बच्चा बीमार है, जिसका टेम्परेचर लो आ रहा है या हाई है, उसको हम क्लास में बैठने की परमिशन नहीं दे रहे, उसको वापस भेज रहे हैं जी। इसके साथ साथ सारे बच्चे जो है क्लासेस में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया है। मास्क के बिना कोई बच्चा नहीं बैठ सकता। अगर कोई इस तरह का बच्चा है उसको भी हम मास्क भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। स्कूल को पहले सैनिटाइज भी करवाया। पेरेंट्स की परमिशन तो सबसे ज़रूरी है, वो तो हमने सबसे पहला काम यही है कि पेरेंट्स से बच्चे एप्लीकेशन लिखवा के लाएंगे, जिस पे पेरेंट्स की सहमति होगी कि वे वो भेजने के लिए तैयार हैं, तभी बच्चे स्कूल में आ सकते हैं। विद्यार्थियों ने कहा कि ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती थी, ऐसे में स्कूल शुरू होने से उन्हें बहुत खुशी है। उन्होंने कहा कि माता पिता के सहमति पत्र के साथ ही स्कूल में उन्होंने प्रवेश किया है। घर पे है ना अच्छा नहीं लग रहा था, तो स्कूल में फिर है ना हम पढ़ाई करने आगे है ना, तो फिर ऑनलाइन नहीं हो रहा था हमारा काम है, फिर हम स्कूल पे आ गए। हमें बहुत अच्छा लग रहा है जो आज स्कूल खुले हैं। ऑनलाइन ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, तो पेरेंट्स की अनुमति लेकर हम स्कूल में आए हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे ऑनलाइन पढ़ती थी, कुछ समझ में नहीं आता था, इसलिए अब तीसरी से 5वीं कक्षा के वो स्कूल लगने लगे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल में। तो सरकार ने 5th तक के स्कूल खोले हैं, हमको स्कूल में आके बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए सरकार को मुझे सरकार से ये अनुमति है कि जो स्कूल अभी बंद है वे भी स्कूल खुल जाए। भिवानी के वीएम बेचैन ऐसे पहले हरियाणवी कवि एवं साहित्यकार बन गए हैं जिनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2021 में दर्ज किया गया है। उन्होंने विलियम शेक्सपियर और विलियम वर्ड्सवर्थ जैसे दुनिया के 2 दर्जन से अधिक सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजी कवियों की कविताओं का हरियाणवी में अनुवाद किया है। वीएम बेचैन ने बताया कि नई शिक्षा नीति में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा पढ़ाने का प्रावधान रखा गया है। उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने विश्व साहित्य का हरियाणवी अनुवाद तैयार किया है। उन्होंने बताया कि देश दुनिया के लोग उनकी अनुवादित पुस्तक को पढ़कर महसूस कर सकते हैं कि हरियाणवी भाषा कितनी सहज और सरल है। उसको ध्यान में रख के वर्ल्ड लिटरेचर को पढ़ने में लगा हुआ था, विश्व साहित्य को। तो मैंने 16वीं शताब्दी से लेके 2000वीं शताब्दी तक लगभग 400-500 सालों में जो बड़े अंग्रेजी के कवि हुए हैं जिन्होंने अंग्रेजी लिटरेचर को बहुत कुछ दिया है,
मैं उनको पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि उन्होंने बहुत अच्छी बातें कह रखी हैं। मैंने उन तमाम कविताओं को पढ़ा और उन कविताओं को हरियाणवी में ट्रांसलेट कर दिया। हरियाणवी में ट्रांसलेट होने के बाद जय के नाम से यह किताब छपी। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मैंने अप्लाई किया और एक रोज़ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड वालों का मेरे पास फ़ोन भी आया। उनकी मेल तो आती रही जिसमें उन्होंने कहा कि भी कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने एक रिकॉर्ड बना दिया है कि विश्व साहित्य को किसी क्षेत्रीय भाषा में, क्षेत्रीय बोली में पहली बार किसी ने अनुवाद किया है। कैथल के सरकारी अस्पताल में आज स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा वैक्सीनेशन के लिए अस्पताल में विशेष तौर पर बनाए गए विंग में स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। सिविल सर्जन डॉक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि जिले में अब तक 6,500 से अधिक लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए सभी को वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। शुरुआत में हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, उनको वैक्सीनेशन होनी थी, वो फेज पूरा हो चुका है। अब सेकंड फेज में हम फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीनेट कर रहे हैं। अब जिनको फर्स्ट डोज को लगे 28 डेज हो चुके हैं, उनका हम सेकंड डोज भी हम स्टार्ट कर चुके हैं। अभी तक हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में 6,664 डोज वैक्सीन की लग चुकी है। कोरोना के केसेस बीच में बिल्कुल कम हो गए थे। अब 2-3 दिन से कुछ केसेस बढ़ रहे के हमारे आ रहे हैं पूरे देश में, तो उस स्थिति को देखते हुए वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है। तो आम पब्लिक से भी और जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको भी मैं संदेश देना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन जरूर कराएं। टीका लगवाने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि वैक्सीनेशन के दौरान उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। वैक्सीन को पूरी तरह सुरक्षित बताते हुए स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि सभी को वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आना चाहिए। और मुझे पहली डोज लगने के बाद भी कुछ दिक्कत नहीं हुई थी और सेकंड डोज लगने के बाद भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही और मैं अपने आप को अच्छा फील कर रही हूँ और मुझे गर्व है कि मैंने कोविड की दोनों डोज लगवाई हैं। मेरे को सेकंड डोज लगवाई जी, बहुत ही बढ़िया लगा जी मेरे को सेकंड डोज लगवाने में। इसमें कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं जी मेरे को जी। अपने से कहता हूँ जी भाई आपने लगवानी चाहिए जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया रहेगा जी। ये सेकंड डोज लगवाने में बहुत बढ़िया है जी। मैंने आज सेकंड डोज लगाई है और मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि सभी ये वैक्सीन जरूर लगाएं। बहुत अच्छा है कि सरकार ने ये कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन शुरू की है और इसका सभी को फ़ायदा उठाना चाहिए सभी लोगों ने। ये दूसरी डोज है, ये सभी कर्मचारी को जो फ्रंट लाइन है सभी को लगवानी चाहिए। इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। इसके लगवाने से कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। थोड़ा हल्का बुखार हो सकता है किसी किसी को, बाकी सभी को नहीं होता। जो भी स्वस्थ है उनको नहीं होता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों से प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा 2021 कार्यक्रम में भागीदारी करने का आह्वान किया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस बार ये कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा और चयनित प्रश्नों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि देश भर के स्कूली छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों का चयन एक ऑनलाइन रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाना है। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए अलग अलग विषय निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता के लिए पोर्टल 14 मार्च 2021 तक खुला रहेगा। आवेदक इस प्लेटफॉर्म पर अपना प्रश्न भी पूछ सकते हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कल चंडीगढ़ में उचाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न गांवों में प्रस्तावित व चालू प्रोजेक्ट्स की समीक्षा बैठक की। उन्होंने बैठक में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों को चालू प्रोजेक्ट्स इसी बजट अवधि में पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि विकास कार्यों के लिए प्रदेश सरकार की ओर से धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सड़क और बिजली पानी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित प्रोजेक्ट्स को निर्धारित अवधि में पूरा करने और निर्माण कार्य में तेजी लाने की बात कही। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन प्रोजेक्ट्स के लिए निर्धारित गांव में जमीन की कमी है, उनके लिए आस पड़ोस के गांव में जमीन की तलाश की जाए। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी औपचारिकताएं यथाशीघ्र पूरी करके उचाना कस्बा का बाईपास मार्ग 15 मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए।
अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। 45 साल से अधिक आयु के बीमार और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों का 1 मार्च से सरकारी केंद्रों पर किया जाएगा मुफ्त कोरोना टीकाकरण। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के आज सफलतापूर्वक 2 साल हुए पूरे। योजनाओं से करोड़ों किसानों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव। प्रदेश में तीसरी से 5वीं तक की कक्षाएं आज से हुई शुरू। स्कूल आने वाले विद्यार्थियों के लिए अभिभावकों का सहमति पत्र लेकर आना होगा अनिवार्य। और भिवानी के वीएम बेचैन का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2021 में हुआ दर्ज। सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजी कवियों की कविताओं का हरियाणवी में किया अनुवाद। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।